हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोस्तों डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। इसकी जो वैल्यू होती है वो जो अंडरलाइन एसेट होती है वहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। अंडरलाइन एसेट क्या चीज़ होती है? जिसको हम स्टॉक्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स, और इंडेक्स हो गया, प्रीशियस मेटल, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, इनको हम अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। तो वहाँ से डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो आती है। इनका कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया। इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा अंडरलाइन एसेट पे डिपेंड होती है। डेरिवेटिव्स को हम यूज़ किस लिए करते हैं? डेरिवेटिव का जनरली जो यूज़ होता है वो हेजिंग पर्पस के लिए होता है, रिस्क को कम करता है। वो स्पेकुलेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है डेरिवेटिव्स को। कुछ कॉमन टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, उनको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या। मेटल्स, एनर्जी, एग्री और फाइनेंशियल एसेट्स, ये पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेटल्स में गोल्ड आते हैं, आपके सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लेड और कई तरीके के मेटल्स होते हैं। एनर्जी के अंदर आपके क्रूड ऑयल, प्रोडक्ट्स, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। एग्री कमोडिटी में आपके व्हीट, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, पल्सेस। फाइनेंशियल एसेट के अंदर आपके इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड दो पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल समझौता होता है किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने बेचने के लिए भविष्य की तारीख में एक विशेष मूल्य के लिए, जो अनुबंध की तिथि पर पूर्व निर्धारित होता है। दोनों प्राइवेट पार्टीज लेन देन का सम्मान करने के लिए बाध्य होती हैं। डिलीवरी के समय जो भी अंडरलाइंग एसेट की जो भी प्राइस होती है वो उन चीज़ों को, उस प्राइस को हम उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दो पक्षों के बीच आगे की बातचीत की जाती है। अनुबंध जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम होते हैं और शर्तें वो कस्टमाइज होती हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर दो पक्षों के बीच ओवर द काउंटर बाजारों में द्विपक्षीय रूप से बातचीत की जाती है और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार इसमें नहीं किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनके जो मार्क टू मार्केट होते हैं, मार्क टू मार्केट कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे जो भी आपका परचेज या सेल रेट है, करंट जो एलटीपी है उससे क्या जो गैप है उसका लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके जो आपका वैल्यू आता है, जितना भी डिफरेंस रहेगा वो मार्क टू मार्क हम बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कमोडिटी हो या इक्विटी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हो। कुछ एक फीचर्स जो आपको फॉरवर्ड में नहीं दिखेंगे, इसमें ये स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कमोडिटी और इक्विटी फ्यूचर दोनों में होते हैं। इसमें क्वांटिटी फिक्स होती है और एक्सपायरी डेट इसमें होती है।
और ये जैसा कि मैंने बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इसमें क्लियरिंग हाउस के द्वारा गारंटीड होता है ये। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो डेली बेसिस पे सेटल होता है। मार्जिन अकाउंट की इसमें आपको रिक्वायर्ड होती है एज कोलेटरल, जो भी आपके लॉसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए। तो ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक फीचर थे। स्वैप दो पक्षों के बीच एक पूर्व व्यवस्थित फॉर्मूले के अनुसार फ्यूचर में कैश फ्लोज को का आदान प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट एग्रीमेंट बोल सकते हैं, उन्हें फॉरवर्ड के पोर्टफोलियो के रूप में भी माना जा सकता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दो स्वैप होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इनमें पार्टियों के बीच एक कैश फ्लो इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो की का जो अदला बदली शामिल होता है, और दूसरा होता है मुद्रा अदला बदली, आई मीन करेंसी स्वैप। इसमें पार्टियों के बीच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का एक्सचेंज होता है। इसमें कैश फ्लो एक दिशा में से दूसरी दिशा में अलग अलग करेंसी के रूप में होता है। ओवर द काउंटर औपचारिक एक्सचेंजों के बाहर ट्रेडेबल होते हैं। एक एक्सचेंज रेगुलेटर की देखरेख के बिना जो है इनमें आपस में दो प्राइवेट पार्टियों के बीच में इसमें ट्रेड होते हैं। OTC ट्रेडिंग डीलर जो है वो नेटवर्क के माध्यम से ओवर द काउंटर बाजारों में की जाती है। औपचारिक कॉन्ट्रैरी टू फॉर्मल एक्सचेंज, जो भी औपचारिक एक्सचेंज होते हैं उनकी विपरीत ओवर द काउंटर ट्रेडिंग के लिए मानकीकृत वस्तुओं के व्यापार की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए उत्पादों की क्वांटिटी हम जिनको बोलते हैं, रेंज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। साथ ही कीमतें हमेशा उसमें पब्लिकली बताई नहीं जाती। OTC का जो ट्रेड है वो बायलैटरल ट्रेड होता है, मतलब वो द्विपक्षीय सिर्फ दो लोगों के प्राइवेट पार्टियों के बीच में होता है। प्रत्येक जो हर एक प्राइवेट पार्टी होती है अपने सामने वाली पार्टी के संबंध में क्रेडिट जोखिम संबंधी चिंताओं का जो भी चिंताएं होती हैं उनका सामना करना पड़ सकता है।